हेलो एंड वेलकम। आप तमाम साथियों को मेरी तरफ से वार्मली वेलकम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 कंपनीज के बारे में बताया था कि उनके मॉडल्स बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। उनमें सबसे मशहूर जो आपने बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द देखी होगी, फूड पैंडा। दूसरी कंपनी भी आपने बहुत देखी है, उबर या अदर ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज, ऑनलाइन राइडिंग सर्विसेज। एक तीसरी कंपनी जो मैंने बताई थी, शायद आप में से ज़्यादातर लोग ना जानते होंगे, लेकिन जिन लोगों को रीडिंग की आदत है वो जानते होंगे, एयरबीएनबी होटल्स, जो कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। मैं इन तीनों के मॉडल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने ऊपर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेटवर्किंग को, अपने दोस्तों को, ये जो सर्कल होता है जिससे अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, उसको किस तरीके से आप वाइड कर सकते हैं। फूड पैंडा का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं और आप ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेते हैं। जब आप किसी ऑर्डर को लेने के लिए क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली रेस्टोरेंट मालिक के पास भी वो मैसेज चला जाता है और रेस्टोरेंट मालिक उस ऑर्डर को तैयार करना शुरू कर देता है। इतने में राइडर, जो कि फूड पैंडा की तरफ से होते हैं, जो कि राइडर्स आपने बाइक पर चढ़े हुए देखे भी होंगे, वो उस होटल पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वो आइटम लेते हैं और क्लाइंट को वापस कर देते हैं। इसमें जो क्लाइंट है वो भी फीस पे कर रहा है, बट वो इस प्राइस के अंदर शामिल होती है। इसका मार्जिन 15 से 25%, 15 to 25% to 30% तक है, जो कि कंपनी ले रही है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्जिन है। इसीलिए ज़्यादा छोटे या जो स्टार्टिंग में हैं बिजनेसेस, आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं, वो इसको नहीं ले पा रहे। उबर का भी यही तरीक़ाकार है, बस उसमें टैक्सी सर्विस आ गई, लेकिन उबर 2 और प्लेटफॉर्म भी शुरू कर चुकी है। एक उबर जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती, एक उबर ईट्स के नेम से है, वो भी यही काम कर रही है जैसे फूड पैंडा कर रही है। और उबर फ्रेट, इस नाम से एक और कंपनी है, उनका एक और डिवीजन है जो कि इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह पर आपका सामान पहुंचाया करेगा। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। इनका भी मार्जिन 25% तक है, उबर का भी। एयरबीएनबी होटल्स वेस्ट में बहुत पॉपुलर हुए हैं। एयरबीएनबी होटल्स जो हैं उसके तहत आपका एक कमरा है, आप अपने आप को उनके पास रजिस्टर करवा लेते हैं, वो आपको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि आपका कमरा भी ठीक है और आप भी ठीक हैं, क्योंकि लोग ऑब्वियसली बाद में गेस्ट आएंगे, उनको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो कि रिलायबल हो, तो वो सारी चीज़ें चेक करते हैं और फिर उसके बाद वो आपको रजिस्टर करवा लेते हैं। जैसे ही कोई कमरा आपका लेना चाहता है तो रेस्टोरेंट क्लाइंट को आपके पास भेज देते हैं और वो 3% मालिक मकान से लेते हैं और 6 to 12% गेस्ट से लेते हैं। इनका मार्जिन थोड़ा है। एयरबीएनबी होटल्स का ये कॉन्सेप्ट इस कदर पॉपुलर हो चुका है कि बड़े बड़े ट्रेडिशनल बैंक्स जो हैं, ट्रेडिशनल होटल्स फेल हो रहे हैं, बिकॉज ये मॉडल फ्लेक्सिबल है, पार्टिसिपेटिव है और बेनिफिशियल है फॉर ब्रॉडर सोसाइटी। इसी तरह उबर की कामयाबी क्या है, उसमें भी उसने लोगों को इन्वॉल्व ज़्यादा किया, लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। यही मॉडल क्या है, फूड पैंडा का है। ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हो रहे हैं। अब जो एक वाइस पर्सन होता है, एक अक्लमंद आदमी होता है, उसके ये निशानी होती है कि वो कोई एग्जाम्पल को लेकर अपनी तरफ से कोई आइडिया सोचे
या अपने पर्सपेक्टिव से उसको अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएं। हम इन 3 मॉडल्स को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा आइडिया यह है कि मैं इन मॉडल्स को सोशल चेंज के लिए इस्तेमाल करूं। जब हमारा ये चैनल किसी इन्फ्लुएंस पर पहुंचेगा तो हमारा यही मॉडल होगा, ताकि हम लोगों को किसी ना किसी दर्जे में फ़ायदा पहुंचाएं और सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स को, जो कि बिखरे हुए हैं, हर किसी की अपनी आवाज़ है, हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा है, लोग तकसीम हैं पार्टीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में, रिलीजियस सेक्ट्स में, उन सबको ज्वाइन करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक ट्रस्ट बिल्डिंग, एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होनी बहुत ज़रूरी है। यही कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अक्सर अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट पे कौमी उस्ताद के नाम से एडवर्टाइज करता रहता हूँ। मैं हूँ या कोई और है, जो कोई भी है, कौम को, नेशन को यूनाइटेड करे, तमाम ह्यूमैनिटी को यूनाइटेड करे। कोई डिवीजन मुल्क की बुनियाद पर, कोई डिवीजन लैंग्वेज या रिलीजन की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। आपने यूरोप को देखा, अमेरिका की जितनी रियासतें हैं वो इत्तेहाद की वजह से, यूनिटी की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। यूरोपियन यूनियन की तमाम कंट्रीज वो अगर पावरफुल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं दुनिया में, यूरोपियन यूनियन की वजह से हैं। तो हमें भी एशिया के अंदर भी और इसी तरह सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी हमें एक यूनिटी का डिस्प्ले करना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और आइडिया है। इसी मॉडल को लेकर अगर हमारे यहाँ मार्केट कमेटीज़ होती हैं, मार्केट कमेटीज़ के इलेक्शंस होते हैं, तो मार्केट कमेटीज़ आमूमन हमने ये बात देखी है कि वो एक इलेक्शन के बाद एक बॉडी बन जाती है और वो, मेरा ख्याल है, कोई ख़ास काम नहीं करते। अगर वो इसी मॉडल्स को, फूड पैंडा के मॉडल को, ऊबर के मॉडल को, एयरबीएनबी के मॉडल को एडॉप्ट करके अपनी मार्केट, जो भी बाज़ार है, जिसके कोई सदर है, उसकी बॉडी है, वो इस तरह कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जिससे सब फ़ायदा उठा सकें, तो आप देखिएगा कि मार्केट कमेटीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाएंगी और वो उस बाज़ार, उस मार्केट की इकोनॉमिक वैल्यू को, बिजनेस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी, रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। और अगर इसको ज़्यादा आप इनोवेशन के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ करें तो मे बी यू कैन एक्सपोर्ट एज वेल। मैं यहाँ पर जहाँ पर रहता हूँ फर्नीचर मार्केट है, कि फर्नीचर मार्केट में भी यही मॉडल अगर अडॉप्ट किया जाए तो कितने ही क्राफ्ट्समैन जो कि अनपढ़ हैं, दुकान नहीं रखते, लेकिन उनके पास स्किल है, वो अगर इस मॉडल के तहत जोड़े जाएं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी के लेवल पे आ सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। ये वो मॉडल है जिससे आप देख रहे हैं कि एक आइडिया को लेकर हमने कितना एक्सपेंड किया। कारोबार के लेवल पे करेंगे, कारोबार फैल जाएगा, सोसाइटी एंड सोशल चेंज के लेवल पे करेंगे, फैल जाएगा। ये ज़रूरत है हमारी। आपको चाहिए नए आइडियाज़ विद एविडेंस, विद प्रैक्टिकल एविडेंस, जो आजकल हो रहा है। पुरानी कहानियों को छोड़ दें एक मरतबा, अपने ज़बान को साफ, अखलाक को अच्छा रखें, ज़बान को भी मीठा रखें और नया इल्म हासिल करें, आप कामयाब हो जाएंगे। अब तक के लिए इजाज़त। अगली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी उसका टीजर दे देता हूँ। जर्मनी का मॉडल आपको बताऊंगा, जर्मनी क्यों तरक्की कर रहा है, और सोशल एंटरप्राइज ऑफ द यूके, ये दोनों एक ही वीडियो में कर दूंगा। फिर उसके बाद हमने फिर कंपनी कहानी की तरफ भी जाना है। तो वो जो 2 आइडियाज़ हैं मैं पहले बता रहा हूँ। जर्मनी का मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। और इसी तरह सोशल एंटरप्राइज यूके में जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने पहले बताया था, 3 कंपनी के बारे में बताना था, वो मैंने आज बता दिया। अब आप जो है ना वो इन दोनों मॉडल को देखें, फिर बाद में हम अगले सेगमेंट्स की तरफ भी जाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है मुझे, सब्सक्रिप्शन भी आ रही हैं, बट आप इन वीडियोस को शेयर भी किया करें और लोगों को सब्सक्राइब करने का भी कहें, खुद भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी विजन का पार्ट है।